नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्विटर वार शुरू हो गया। रमन सिंह ने लिखा, केंद्र में कई दशकों तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का दायित्व प्राप्त नहीं हुआ। आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश समानता और अंत्योदय के पथ पर अग्रसर है, तब कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रही है। छत्तीसगढ़ में गौठान को लेकर सियासी गदर मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही, गौठानों का दौरा कर रही। एक बार फिर से भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने गौठानों का दौरा कर वहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सरोज पांडे, शिवरतन शर्मा, संतोष पांडे, विजय बघेल और केदार गुप्ता ने अलग अलग जिलों के गौठानों का निरीक्षण किया। किसानों को इसी में दबा डाला जा रहा है, इसको ले किस प्रकार से गौठान के नाम पर दुरुपयोग ये सरकार ने किया है, घोटाला किया है, यही हम जनता को बताने के लिए निकले हुए हैं। गौठान के नाम से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 1300 करोड़ रुपया का घोटाला किया है, जो अत्यंत ही शर्मनाक है। जहाँ पर गाय नहीं है वहाँ गाय लाके नहीं रखेंगे, बैठे बैठे गाय माता ऊपर चले जाए, कम से कम ये व्यवस्था नहीं होगी। पेट भर भोजन हो, ये व्यवस्थाएं हम देंगे। कि 19 लाख रुपए ये कहते हैं गौठान में खर्च हुआ, और मैं कहता हूं इसकी स्थिति देखने से तो ऐसा लगता है कि 19,000 रुपया 20,000 रुपया खर्चा करके बाकी कांग्रेसियों ने अपनी जेब भरी है। सरपंचों पे दबाव डालकर गौठान का निर्माण कराया गया है, और मैं समझता हूं जितना खर्च हुआ है, ये खर्च मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। महाराणा प्रताप की 483वीं और महाराजा छत्रसाल की 374वीं जयंती मनाई गई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और रानी पद्मावती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा कहीं नहीं है, उन्होंने अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे। महाराणा प्रताप जी के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं मध्य प्रदेश की इस धरती से। महाराज छत्रसाल बुंदेला जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। अवसर पर हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हुए भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की जो माननीय मोदी जी का जो यात्रा है, उसके साथ खड़े होकर के हम उसको पूरा करेंगे। इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के निवासियों को उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे इंदौर का इतिहास रहा है कि 1985 से लेके आज तक हमारे यहाँ शौर्य यात्रा निकल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ने की बात वाले बयान पर मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे तो उनका स्वागत है और इसी चुनाव में उन्हें लोकसभा का चुनाव हराकर घर बैठा देंगे। ये दिग्विजय सिंह जी ने बोला था कि अगर सिंधिया जी गुना से लड़ेंगे तो मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे दे। उसमें से मैंने जवाब दिया है कि सिंधिया जी अगर लड़ेंगे तो दिग्विजय सिंह जी का हम स्वागत करेंगे और उन्हें चुनाव लड़ा के घर बैठा लेंगे। नीमच में जिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान के सामने कांग्रेस के नेता भिड़ गए। दरअसल नीमच में नारी सम्मान योजना और कार्यकर्ता सम्मेलन योजना का आयोजन हो रहा था, तभी कांग्रेस की कलह सामने आ गई। पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत कांठियर जब मंच से बोल रहे थे, तभी कांग्रेस के दूसरे गुट ने माइक बंद कर दी। आज जावद विधानसभा के 3 ब्लॉक हैं, सिंगोली, रतनगढ़ और जावद। तीनों में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था और महिला सम्मान योजना के बारे में जानकारी और फॉर्म वितरण के बारे में चर्चा थी। पीसीसी कमलनाथ ने अनूपपुर में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब दिया। 1984 के दंगों को लेकर कमलनाथ को घेरने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार किया और अपना पाप धोने के लिए ये योजना की घोषणा करें। योजना की मशीन, घोषणा की मशीन, छूट की मशीन
और शिलान्यास किए। ये शिवराज सिंह जी का डेली कार्यक्रम है। कोई FIR फाइल कर देगा, जो भी घटना हुई वहाँ किसी ने FIR फाइल नहीं किया, 85 में, 86 में, 79 में कोई FIR नहीं, तो कोई उंगली नहीं उठाई इनके साथ, कोई FIR नहीं। पर DD शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम है उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ में अनूपपुर में पार्टी के कार्यालय का फीता काट का उद्घाटन किया। दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 2018 के दिसंबर में हमने वोट से सरकार बनाई थी, वोटों से बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में नोटों से सरकार बनाई। कैसे सौदा कर लिया? कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की उम्र पर तंज कसा। कमलनाथ के स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को जन्मदिन बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ पर अब उम्र हावी हो गया। पुण्यतिथि को जयंती बता रहे हैं, शुभ दिन बता रहे हैं। जो घोषणाएं कर रहे हैं वो चुनाव आते आते भूल जाएंगे। आम जन, गांव का जन, गरीब जन आज हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा पर गया है। जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जो किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए थे, वो भी अब हवाई जहाज से जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का कदम सराहनीय और पूरा देश अनुकरण। वैसे तो हमारी सारी योजनाएं जितनी है, लाडली बहना योजना भी पूरे देश में नवाचार ही है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सीरीज है नवाचार की, जो पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किया है। अकेला जयंती वाली बात नहीं है, पुण्यतिथि को जयंती कह दी, साथ में ये भी कहा कि शुभ दिन है। अब आप उससे उनकी उम्र का अंदाजा समझ लो। आप उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है ये 75 साल से ऊपर का। एक बार आपको ध्यान हो, दीपक सक्सेना की तरह दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे, जो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हो, जो किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हो। जब पापुआ गुनी के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, तब पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। किसी पार्टी का नहीं था, प्रधानमंत्री देश का होता है। पर एक कांग्रेसी ने कोई अच्छी प्रतिक्रिया दी हो तो बताओ। कार्य समिति की बैठक में शामिल होने खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा कटनी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में आगामी 30 तारीख से लेकर 30 जून तक केंद्र में भाजपा की सरकार के 9 साल पूरे होने और किए गए कार्यों के बारे में बात की गई। केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष जो पूरे हुए हैं, तो 9 वर्ष के शासनकाल में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक काम जो देश के अंदर किए हैं, तो सरकार के सफलतम 9 वर्ष को लेकर के हम व्यापक अभियान पूरे देश के अंदर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रत्येक बूथ तक घर घर संपर्क के अभियान में भारतीय जनता पार्टी इस काम में तैयारी के साथ जुटेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लिहाजा राजनीतिक दल जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जमकर लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की शुरुआत की गई। तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी होने पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और 500 रुपये में LPG सिलेंडर और फ्री बिजली देने का वादा कर रही है। कमलनाथ जी प्रकांड विद्वान और देश और विदेश के पूंजीपतियों का विश्वास है। उनके मांग पर, उनके विश्वास पर मध्य प्रदेश में अधिकांश निवेश होगा भारी पैमाने पर। और 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सब ये चर्चा भी की थी, धरातल पर आ गए थे।
कांग्रेस तो थोथा चना बाजे घना वाली नीति पे काम करती है। कांग्रेस के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। लोगों ने देखा 18 महीने के कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश में सिर्फ उनके वचन पत्र में बातें थी, खाली बातें थी, और उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर 2% भी नहीं था। इन्वेस्टर मीट की बात रही हो, चाहे उद्योगपतियों को बुला करके निवेश दिलाने की बात रही हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर संसदीय सीट के अतिरिक्त शिवपुरी गुना में भी सक्रिय होती दिखाई दे रहे हैं। शिवपुरी दौरे के दौरान सिंधिया ने कई समाजों के साथ अलग बैठक की। सोमवार को वैश्य समाज के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाषण के दौरान मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिंधिया ने कहा कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझसे जो गलतियां हुई हो वो माफ करना। व्यक्तियों को जोड़ा जाए और वो निष्पक्ष लोग हो, उनको कोई राजनीति की चाहत न हो। वो आप 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उनकी मीटिंग से बुलाकर उन 5 आदमियों से पूछें कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरे महल की स्थिति क्या है, मेरे समाज की स्थिति क्या है। ये पूरा परिवार आता है महाराज, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना के कुआं ताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मां कंकाली के दर्शन किए। साथ ही बनोली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। विवाह बंधन में बंधने जा रहे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। 49,000 रुपया का चेक बेटी के हाथ में देंगे और कहेंगे कि अपने मन से सामान खरीद लो। यहाँ पे चेक बैग तैयार है कि नहीं भैया? देखो भैया, अपन कमलनाथ नहीं है, शादी हो गई और पैसे नहीं है। ये भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया। बेटियों को भी धोखा दिया गया। लेकिन अब चिंता मत करना, मामा फिर से मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चर्रा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों को उन्होंने सौगात दी। विधानसभा रामपुर क्षेत्र अंतर्गत लगभग 71 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि के 65 विकास कार्यों को लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता से भेंट मुलाकात कर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लिया। कुतमुरा से शाम तक की जो सड़क है और उसकी स्वीकृति, और 2 महाविद्यालय रामपुर और उमरेली, 2 जगह महाविद्यालय, 3 जगह हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन, तमाम इन साल के साथ बहुत सारे मांगे थी, इसकी मैंने घोषणा की है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोरबा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं सर्व आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने के मामले पर कहा कि पहले लोग सामाजिक बैठक समझकर जाते थे, लेकिन अब राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग हो रहा, जिसे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा। आम जनता जान चुकी है, पहले सर्व आदिवासी समाज की बैठक में लोग इसलिए जाते थे कि समाज का है, लेकिन अब उसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इसे आदिवासी स्वीकार करें। तो ये है, जो जीतने योग्य होगा उसको टिकट मिलेगी, और इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करेगी। राज्य में आज विधायक अमितेश शुक्ल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर स्वर्गीय महेंद्र बहादुर सिंह के भतीजे और भाजपा के बड़े नेता राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बड़े नेता बिसवा हरित ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह जी के सगे भाई हैं। राजा साहब और बिसवा हरित जी जो है वो यहाँ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और सुबह का बोला शाम को आ जाए घर वापस ही है ये, और सदैव से स्नेह, प्रेम और प्रगाढ़ संबंध रहा। आज जो है राजा साहब जो है शामिल हुए हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है। इससे हमारे पूरे गरियाबंद जिले को एक ज़बरदस्त जो है वो कहना चाहिए ताकत मिलेगी कांग्रेस को। कांग्रेस के विकास को देखकर मैं आज बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, और ऐसे भी हमारे परिवार में सब कांग्रेस के में थे, और चाहता हूँ कि अमितेश भैया के साथ मिल के कांग्रेस को और मजबूती दिलाऊं। मैं अमितेश भैया के विकास, निर्माण और इस क्षेत्र के प्रति पारिवारिक लगाव को देखते हुए आपके सानिध्य में रहकर इस क्षेत्र को आपके आदेशों निर्देशानुसार और जो मदद कर सकूं, इस विषय को लेकर मैं आदरणीय अमितेश भैया के साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो रहा हूँ।
महासमुंद से खबर, जहां बीजेपी के 9 पार्षदों का निलंबन खत्म हो गया। 9 बीजेपी पार्षदों और एक जनपद उपाध्यक्ष का निलंबन खत्म हुआ। पार्टी से निलंबन समाप्त कर दिया गया। प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी ने आदेश जारी किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित हुए थे। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के रोगदा गांव में शराब पीने से सेना के जवान समेत 3 लोगों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रोगदा गांव पहुंचे और परिजन से मुलाकात की। यहां नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार और प्रशासन संवेदनहीन हो गया, क्योंकि घटना के 7 दिन बाद भी सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया और न ही प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने गाँव पहुंचा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विमान से तीर्थ यात्रा कर वापस भोपाल लौटे तीर्थ यात्री जब राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आंखें नम थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। 32 तीर्थ यात्रियों के इस जत्थे में 24 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विमान से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश सरकार की हवाई तीर्थ यात्रा से लौटे इन यात्रियों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो कितने खुश हैं। इनमें से कुछ ऐसे यात्री थे जो पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं और जिन्होंने तीर्थ यात्रा की, यानी एक पंथ दो काज, पहली बार हवाई जहाज में बैठे और उसके साथ ही तीर्थ दर्शन यात्रा प्रयागराज के लिए ये कल रवाना हुए थे और आज अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके ये लौटे हैं। इनसे बात करेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा, सुंदर, अति सुंदर, खूब सेवा करी हमारे साथी भाई साहब जी लोग थे। और मुख्यमंत्री को साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी को हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, पूरे बहुमत से आएगा। एक तरफ आपने कैसा महसूस किया, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। हमारे साथी सब लोग बहुत अच्छे थे और जो हमारे साथ अफसर लोग गए थे उन्होंने भी हमारी बहुत सेवा करी, बहुत ध्यान रखा। गंगा स्नान किया, हनुमान जी की दर्शन किए और गंगा आरती के दर्शन किए। बहुत अच्छा अनुभव रहा। भगवान मुख्यमंत्री को खूब खुश रखे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और वो बार बार मुख्यमंत्री बने। सबसे बढ़िया बात तो सब शिवराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, क्योंकि हम पहली बार जहाज में, मैं भी पहली बार बैठा हूँ, हालांकि बच्चे हैं, लेकिन कभी मौका नहीं लगा, डर की वजह से कभी, लेकिन इतने लोग थे तो मैंने कि चलो। उसके बाद में वहाँ पर जब पहुँचे हम तो वहाँ के स्टाफ ने, एयरपोर्ट ने हमको बड़ा सपोर्ट किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ होटल पे भी सारी व्यवस्था रही। वहाँ से 5, साढ़े 5 बजे, कल 5:30 बजे लगभग हमको संगम, त्रिवेणी संगम के लिए ले गए और बिल्कुल घाट के पास में हम पहुंचे। 100 मीटर पे भी हमको नहीं जाने दिया, लेकिन त्रिवेणी संगम में हमने शिवराज जी के परिवार के लिए भी एक डुबकी लगाई। बहुत अच्छी व्यवस्था करी, बहुत बढ़िया रही है और उनके लिए भगवान खूब उन्हें आनंद में रखे, उनका विजय करे, यही मनोकामना से डुबकी लगाई। गंगा मैया से मांगी, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी कि ऐसी सब कराता रहे, बूढ़ा सियाना उन्हें सबकी जय जयकार भगवान। शिवराज सिंह सरकार की जय। भगवान जब भी हमें मनुष्य जीवन दे, मध्य प्रदेश में ही पैदा करे, तो शिवराज सिंह जैसा हमें नेता मिले जिन्होंने कि हमें हमारा सपना साकार किया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हवाई जहाज से बैठेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा सपना साकार किया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आप देख सकते हैं और हमारे दर्शक सुन सकते हैं कि किस तरह जो आंखों में आंसू हैं, ये वो उस खुशी के आंसू हैं कि इन्होंने तीर्थ यात्रा पूरी की, हवाई जहाज से ये तीर्थ यात्रा पूरी की। कैमरामैन विनीश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर रेल। जबलपुर जिले में लंबे इंतजार के बाद सोमवार को जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जशपुर जिले के तपकरा के लोगों ने जगन्नाथ मंदिर निर्माण में लगी रोक को लेकर नगर बंद करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिससे कुनकुरी लावाकेरा मार्ग सहित कुनकुरी से पत्थल गांव के बीच सड़क पर लंबा जाम लग गया। कुछ समय पूर्व ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास कराकर नगर वासियों ने थाना परिसर के सामने सरकारी जमीन पर जगन्नाथ मंदिर बनाने के कार्य शुरू किया, लेकिन महीने भर बीत जाने के बाद प्रशासन ने कार्य में स्टे लगा दिया। स्टे लगाए जाने से नगरवासी नाराज होकर चक्का जाम कर दिया। शासन से हम लोग तो यही मांग बार बार कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे 10 तारीख को, उनको उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जिला से
सीमांकन के लिए टीम भेजेंगे और उसके बाद में जो है आप लोग मंदिर निर्माण कार्य करिए। यदि किसी व्यक्ति के जमीन से लगी हुई जमीन है, किसी प्रकार का यदि आवेदन देता है, उससे किसी क्षति की होने की संभावना है, तो दोनों पक्षों को सुने दिया उसमें निर्माण कार्य में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य को रोका गया है। उसमें कल लड़ रहा है, मेरा मन कहता है कि उस छोटी सी लड़ाई में मेरी भी सहभागिता हो। मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ कि अगर प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर बनना है तो बनना है, उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं। शिवपुरी माधव नेशनल पार्क स्थित बलारी माता मंदिर के पुजारी से मारपीट की घटना के बाद मामला गरमाता जा रहा। सुबह हिंदू संगठनों से जुड़े लोग बलारी माता मंदिर पहुंच गए और यहां रणनीति तैयार करने के बाद झांसी कोटा 4 लेन हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आप जो जाते आते रहे हैं उन रास्तों में भी कोई तो ये 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अधिकारियों ने गलती मानी, विरोध के बाद कलेक्ट्रेट में बैठक है। 19 तारीख को मारपीट की घटना हुई थी, तो आस्था के आगे प्रशासन को आखिर झुकना पड़ा। उसमें भी कोई रोक की बात नहीं हुई। आप जो जाते आते रहे। शिक्षक भर्ती 2018 के पहले चरण में शेष रह गए पदों की बढ़ोतरी के साथ पूरा करने के लिए महिला अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने तपती दोपहर में सड़क किनारे बैठी महिला अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई। 5 वर्षों से हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जो रोस्टर में जो पद आए थे उनके अकॉर्डिंग विभाग ने नियुक्ति नहीं दी है, कई विसंगतियां की हैं। तो हमारी ये मांग है कि 2018 शिक्षक भर्ती को पद वृद्धि के तृतीय काउंसलिंग के साथ पूर्ण किया जाए और हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1039 पद जो रिक्त रह गए हैं उन्हें भी नियोजन वर्तमान प्रक्रिया में सम्मिलित कर भर्ती शुरू की जाए। इंदौर में ऑटो रिक्शा से सफर करने वालों के लिए सोमवार का दिन एक मुश्किल भरा रहा। दरअसल भगवा ऑटो रिक्शा चालक हड़ताल पर है। ऑटो चालकों की मांग है कि अवैध बाइक रिक्शा बंद की जाए, ई रिक्शा के रूट तय किए जाएं और 2021 के ई चालान माफ किए जाएं। हमारी 3 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम ये मांग खत्म नहीं करेंगे और अगर नहीं होती है तो हम बहुत कड़ा डिसीजन लेंगे। हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, अभी हमने शासन प्रशासन को 1-2 घंटे का हम वरिष्ठों से पूछ के समय दे रहे हैं। वो हमारी बात मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर उग्र आंदोलन हो। सरगुजा के सीतापुर के नगर पंचायत कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तर आने का कोई समय नहीं है। बस फरियादी हैं कि समय पर अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं। आज सोमवार के दिन दोपहर करीब 12 बजे तक यहां पदस्थ नगर पंचायत के सीएमओ एसके तिवारी और इंजीनियर सहित कई कर्मचारी अपने कार्यालय से नदारद मिले। मेरा लड़का मेरा बहू का राशन कार्ड बना हुआ है, तो राशन कार्ड अब वो हॉस्पिटल में खोज रहे हैं वो जिसकी वाले, तो हम इसलिए आए थे। तो अभी यहाँ तो कोई कर्मचारी ही नहीं है, तो किससे लें अब, वो बन के रखे हैं राशन कार्ड। पहले मैंने एक बार यहाँ पार्षद महोदय लोगों से निवेदन किया था कि क्या मशीन होती हो हम वाली बायोमेट्रिक लगाना उचित होगा, क्योंकि पहले 1-2 बार मेरे को ऐसी समस्या आई कि काम पड़ा लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था। बायोमेट्रिक की अत्यंत आवश्यकता है। सीएमओ साहब है कार्यालय में? अभी नहीं है। और इंजीनियर? वो भी नहीं है। कार्यालय में नहीं बैठना चाहिए, लोग अपना आवेदन लेकर के वापस जा रहे हैं। तो बैठना चाहिए, फील्ड में भी कुछ काम होता है तो हो सकता है फील्ड में हो उन लोग। सीएमओ साहब आए हुए हैं क्या? अभी तक तो नहीं आए हैं। कितना टाइम हो रहा है मैडम? मेरे ख्याल से 12:30। अंबिकापुर में उनका जेडी ऑफिस में है, लेकिन अभी पहुंचे हैं क्या कार्यालय में? अभी तक तो नहीं आए। संबंध में सभी विभाग प्रमुख जो हैं उनको निर्देश जारी किया जा रहा है कि वो अपने कार्यालय में समय से मौजूद रहें और साथ में उनके जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी समय से रहने हेतु बोलें। और साथ में यह भी निर्देश जारी किया जा रहा है कि मुख्यालय जो निवास है, शासन का जो निर्देश है कि मुख्यालय निवास अनिवार्य है, तो मुख्यालय में निवास भी करें, इस बाबत निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बिलासपुर के रतनपुर की दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग की मां के खिलाफ भी पुलिस ने यौन शोषण का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। आज भी रतनपुर से लेकर बिलासपुर तक प्रदर्शन का दौर जारी रहा और इस बीच आबिस्टो ने रतनपुर में पीड़ित परिवार से मिलकर मामले की हकीकत जानने की कोशिश भी की।
मैं अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए यहाँ कलेक्टर सर के पास आई थी और कलेक्टर सर ने बहुत अच्छे से आश्वासन भी दिया है कि मेरी माँ को न्याय मिलेगा और निष्पक्ष इस चीज़ की जांच होगी। वो न वो लड़का इधर आए ना हम वो लड़का देखे हैं न वो जाना था वो कहाँ के कैसे है का है हम कुछ नहीं जाना था। बस यही चाहता हूँ सर, मेरी जो भाभी उनकी रिहाई होनी चाहिए बस। ऑपोजिट में एक हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन करके इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए। सभी से ये भी अपील है कि न्याय होगा, जांच होगी और जो उचित होगा उसी तरह की कार्रवाई होगी। राजधानी पुलिस ने व्यवसाय हेतु वेबसाइट और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भेरा राम कस्वा को राजस्थान के बीकानेर से गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई। पुलिस के मुताबिक ट्रेवल्स कारोबारी रमन जादवानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वेबसाइट और सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जीक्यूटिव बनकर कंपनी का विश्वास जीता। प्रार्थी को हवाई जहाज, ट्रेन टिकट, विदेशों का टूर और होटलों के संबंध में वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाकर देने की बात कही और वेबसाइट बनाने का चार्ज 18 लाख रुपए देने की बात कही और एडवांस में 5 लाख रुपए भी ले लिए। सॉफ्टवेयर नहीं मिलने पर प्रार्थी ने तिलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रमन जदवानी के द्वारा 420, 406, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जिसमें उनसे 5 लाख की सॉफ्टवेयर दिलवाने के नाम पर ठगी की गई थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था, जिस पर सफलता प्राप्त करते हुए भेरा राम कस्वा बीकानेर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय अव्यवस्थाओं का अंबार यहां पर है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिजनों को छांव तक नसीब नहीं हो रही। वो भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप के नीचे बैठने को मजबूर है। और मैं महीना भर की मतलब दौड़ रही हूँ, महीना भर का कागज भी बने लिया, फिर डॉक्टर के फिर से बनाओ और चक्कर पर चक्कर खिलाई। मैं तुम्हें ना सर ऐसा कर रहे हो तो मार ही दो, तो बोला हम तो मार सकते हैं, बोला और हम तो रोज मारते ही हैं। ये शब्द के हाथ के डॉक्टरों के। और मेरी छुट्टी हो गई थी, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है। हाँ जी, बोले कि नहीं, बोला अंदर नहीं जाना, बोला आपका तो काम खत्म हो गया, जबकि इनका ना इलाज सही साट भी नहीं करा। वो लोग धूप में बैठे हैं और रोटी का इंतजार कर रहे हैं। अब रोटी देंगे जब जाएंगे ऊपर। कब मिलती है रोटी? 1 बजे आती है, 12 बजे आती है कभी, और रोटी सारी कच्ची आ रही है। भगा दूंगा, तेरा बर्तन फेंक दूंगा, ये कपड़े फेंक दूंगा। हाँ, कपड़े फेंक दूंगा जो बोला उसने। बुरहानपुर में एक नेक पहल यहां पर की गई। पुलिस की टीम ने मानवता दिखाते हुए कबाड़ का काम करने वाले मुस्लिम युवा की बेटी की निकाह का खर्च उठाया। इस शादी में पुलिस वालों ने बाराती और घराती दोनों की जिम्मेदारी उठाई। जो हमारे यहाँ पर अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह, कबाड़ वगैरह लेने के लिए आता है, तो वह पिछले साल से उसकी बच्ची की शादी के लिए परेशान था। शादी करवाने के खर्च से परेशान होकर उसने एक बार मुझसे अप्रोच किया था कि उसकी बच्ची की शादी करनी है। तो जब हमें उसने आकर बताया कि उसकी बच्ची का रिश्ता तय हो गया है, तब फिर उसकी पूरी शादी का खर्चा मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा उठाया गया। मध्य प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटे में एक बार फिर बदलाव होने की संभावना है। मंगलवार को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिर बारिश और आंधी चलेगी। अगली खबर खरगोन जिले से, जहां देर रात कई इलाकों में तेज हवा आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई गांव के करीब 3 दर्जन से अधिक कच्चे मकान गिर गए, जबकि कई बिजली के खंभों के साथ पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। अब मैं तत्काल आप लोगों से बात करके सीधे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ। इन गाँव में जो नुकसान हुआ, नुकसान को देखेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से चर्चा होगी कि इनको तत्काल 2 दिन के अंदर राहत राशि दे दी जाए, इनके खाते में डाल दी जाए और लोगों को वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। सर्वे करा रहे हैं और जिनका जो नुकसान हुआ है उनको राहत राशि शासन की ओर से पूरी मिले, इसकी हम पूरी चिंता करेंगे। सर्वे करा रहे हैं और जिनका जो नुकसान हुआ है उनको राहत राशि शासन की ओर से पूरी मिले, इसकी हम पूरी चिंता करेंगे। अब इसमें जो उसमें आरबीसी की धाराओं के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार उनको राहत राशि दी जाएगी। कल रात को 2-3 घंटे बहुत ही ज़्यादा आंधी, तूफान और बारिश हुई। लाइट के पोल गिर गए, जिससे अभी लाइट भी बंद है और रास्ते भी बंद हैं। बहुत सारे पेड़ रास्तों पे गिर गए हैं, कई घरों पे पेड़ भी गिर गए, बहुत सारे लोगों को बचा के निकाल लिया गया है।
इतनी जोर से आंधी भी, पानी भी, गार न भी आई। अब बच्चा नकली पड़ोस में गया, हम अब वो नहीं जाता था, मर ही जाता। सब पूरा पतरा उड़ी गया हमारा। एक से हम भागी गए, खोपे तो आंधी इतनी आंधी है, पूछो मत। पूरा घर भी पूरा घर टूटे गो, हमारा पतरा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क में लगातार 3 चीतों की मौत पर चिंता जताई। कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा के लिए इन्हें राजस्थान या फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने के पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने वन्य जीव विशेषज्ञों की समिति भी 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के तहत जो चीते लाए गए हैं, उन चीतों की सुरक्षा के लिए उनका अन्य जगह पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। इससे न केवल जो इनब्रीडिंग है वो रुकेगी, दूसरा उनके साथ यदि कोई आपदा या संकट होता है तो एक जगह रहने पे ज़्यादा खतरा है, दूसरी जगह भेजा जाएगा तो सुरक्षित रहेंगे। बूढ़े चीते जो मृत्युशैया पर जाने के निकट थे, उनको ऊंचे दामों पर खरीद कर उसमें भी पैसा खाया है। फॉरेस्ट के ऑफिसरों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जितने चीते आ रहे हैं इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। वो पत्र आगे ही नहीं बढ़ा। जहाँ पर पर्यावरण की बात आती है, जहाँ पर वन जीवों की बात आती है, वहाँ पर कम से कम ओछी राजनीति कांग्रेस को करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनको सुरक्षित रखना, उनकी जान मान का ध्यान रखना और किस प्रकार से वो एक स्वच्छ वातावरण में रह सकें, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखना। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।